वैसे मंत्री जी, हमें काफी समय हो गया है, हमने किसी हिरन का शिकार नहीं किया। अरे महाराज, तो इसमें देरी किस बात की है? चलो हम आज ही शिकार के लिए चलते हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलो हम आज ही शिकार पर चलते हैं। इतना सोचकर दोनों मंत्री और राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे मंत्री जी, हमें तो घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया, लेकिन अभी तक कोई शिकार हाथ तो लगा ही नहीं। हाँ हाँ महाराज, पता नहीं आज हम किस मनहूस का मुंह देखकर निकले थे। हाँ हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मंत्री जी मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो कहीं सुरक्षित स्थान देखकर वहीं आराम करते हैं। दोनों चलते चलते एक कुएं के पास से होकर गुजरते हैं। अरे महाराज, यहाँ पर तो एक कुआं है, क्यों ना हम यहीं पर पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ मंत्री जी, यह स्थान उचित रहेगा। चलो यहीं पर थोड़ा विश्राम करते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री जी आप जल्दी जाइए और हमारे लिए कुएं से पानी लेकर आइए। जी महाराज, आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मंत्री कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं के पास रखे एक घड़े को उठाकर कुएं में लटका देता है। मुझे लगता है कि अब मेरा घड़ा पानी से भर चुका है। चलो जल्दी से अपने घड़े को बाहर खींच लेता हूँ। इतना सोचकर मंत्री अपना घड़ा कुएं से बाहर खींचने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घड़ा इतना भारी कैसे हो गया? अभी तो इतना भारी नहीं था, लेकिन अचानक से ही ये भारी कैसे हो गया? मंत्री काफी जोर लगाता है, लेकिन उस घड़े को बाहर नहीं खींच पाता। अरे ये क्या, मैं ये घड़ा बाहर क्यों नहीं खींच पा रहा? मुझे लगता है कि किसी ने मेरा घड़ा पकड़ लिया है, इसीलिए मैं अपने घड़े को बाहर नहीं खींच पा रहा। अरे कौन है कुएं के अंदर? किसने मेरा घड़ा पकड़ा हुआ है? तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले जा सकते। लेकिन तुम हो कौन? मैं कंकरासुर हूँ, इस कुएं का मालिक। अरे कंकरसूर जी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कर हमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पानी नहीं दे सकता। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। यदि मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। इतना बोलकर मंत्री तुरंत राजा के पास जाता है। महाराज, उस कुएं में एक राक्षस है। अरे क्या बात है मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? महाराज, उस कुएं में एक राक्षस है। फिर मंत्री राजा को सारी बात बताता है। 3 सवाल? लेकिन वो क्या सवाल पूछना चाहता है? वो सब मुझे नहीं पता महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। मंत्री जी आप घबराइए मत, आप शांत हो जाइए। मैं जाकर पूछता हूँ उस राक्षस से, आखिर वो क्या सवाल पूछना चाहता है। इतना कहकर राजा उस कुएं के पास जाता है। मंत्री डर के मारे वहीं पेड़ के पास ही खड़ा रहता है। कौन हो तुम और हमें पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना ही होगा, और यदि जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है राक्षस, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मेरा पहला सवाल सुनो। ऐसा क्या है जिसे इंसान एक बार खा ले
तो उसे दूसरी बार खाना नहीं चाहता। अरे ये इस राक्षस ने कैसा सवाल पूछ लिया, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है आज मेरे प्राण ये राक्षस जरूर ले लेगा। अरे क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों खड़े हो गए? तुम मुझे मेरी इस पहेली का जवाब दो। लेकिन राक्षस, इस पहेली का जवाब तो मुझे नहीं पता है। अब तो शर्त के अनुसार तुझे अपना सिर कटाना ही पड़ेगा। इतना कहकर राक्षस राजा के सिर को काट देता है। यह देखकर मंत्री बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और सारी बात राजा के पुत्र को बता देता है। मंत्री जी, आप कायरों की तरह भागकर यहाँ क्यों आ गए? आपको उस राक्षस को वहाँ खत्म कर देना चाहिए था। राजकुमार जी, वो राक्षस कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, उसके पास दिव्य शक्तियाँ है। ऐसी बात है तो फिर चलो, मुझे उस कुएं के पास ले चलो, क्योंकि जब तक मेरे पिता का कातिल जीवित है तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। राजकुमार और वह मंत्री दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते कुछ ही देर में उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार जी, ये वही कुआं है जिसके अंदर वो राक्षस रहता है। अरे ओ दुष्ट राक्षस, तू कहाँ है? तूने मेरे पिता को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? चल ठीक है, मैं तेरी यह भी इच्छा पूरी करूंगा। यदि तूने मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो तू जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। ठीक है राक्षस, यदि मैंने तेरे सवाल का जवाब सही दिया तो मैं भी तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। तो फिर ठीक है युवक, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। चल अब तू मेरा पहला सवाल सुन। ऐसा क्या है जिसे इंसान एक बार खाता है तो दूसरी बार उसे खाना नहीं चाहता? अरे दुष्ट राक्षस, इसका सही जवाब धोखा है। जिस इंसान ने एक बार धोखा खा लिया है वो अपने जीवन में फिर कभी भी धोखा खाना नहीं चाहेगा। अरे ये क्या, इस युवक ने तो मेरे पहले सवाल का जवाब एकदम ठीक दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैं अपनी शर्त हार जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, मैं इससे और भी ज्यादा कठिन सवाल पूछता हूँ। क्या हुआ राक्षस, तू क्यों गहरी सोच में डूब गया? क्या तू अपने सारे सवाल भूल गया है? अरे नहीं नहीं युवक, चल अब मेरा दूसरा सवाल सुन। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही आकाश में उड़ने लगता है? अरे राक्षस, इसका सही जवाब है धुआं, जो पैदा होते ही आकाश में उड़ने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो दूसरा जवाब भी एकदम ठीक दिया है। इस बार मुझे इससे और भी ज्यादा कठिन सवाल पूछना होगा। अच्छा तो फिर मेरा तीसरा और अंतिम सवाल सुन। ऐसा क्या है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? राक्षस, इसका सही जवाब इंसान की उम्र होती है, जो एक बच्चे को एक न एक दिन जवान बना ही देती है तथा एक जवान को एक न एक दिन बूढ़ा जरूर बना देती है। राजकुमार के मुंह से यह बात सुनते ही राक्षस वापस कुएं के अंदर भाग खड़ा होता है। अच्छा बच्चू, खुद की बारी आई तो जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार भी कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। हे भगवान, राजकुमार तो कुएं के अंदर चले गए, उनकी रक्षा करना भगवान। राजकुमार कुछ ही देर में उस राक्षस का सिर काटकर वापस कुएं से बाहर आ जाता है। फिर वे दोनों वापस राजमहल आ जाते हैं। राजकुमार ने उस राक्षस के सिर को एक कमरे में रख दिया और उसमें ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी माँ को दे दी। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी आप उस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन बेटा, आखिर ऐसा क्या है इस दरवाजे के अंदर जो तुम इसे किसी और को दिखाना नहीं चाहते? माँ, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अब वह राजकुमार ही उस राज्य का राजा बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे के अंदर
जिसे राजकुमार किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज उस चीज को जरूर देखूंगी। इतना सोचकर महारानी उस कमरे के पास जाती है और उसका ताला खोलकर उस कमरे के अंदर घुस जाती है। अरे, आखिर राजकुमार ने दरवाजा क्यों बंद किया था? यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अरे मूर्ख औरत, तू यहाँ पर किसे ढूंढ रही है? अरे, ये आवाज तो मेरे पति की लगती है। अजी, आप कहाँ हो? अरे पागल औरत, नीचे देख, नीचे। जैसे ही महारानी नीचे झुककर देखती है तो जमीन पर उसके पति का सिर पड़ा हुआ है, लेकिन वह सिर उसके पति का नहीं था। वह सिर तो उसी दुष्ट राक्षस का था। उस राक्षस ने उसके पति का रूप धारण कर लिया था। अजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपको किसने मारा है? अरे महारानी जी, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पुत्र वीर मोहन ने ही मारा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, और अब वो तुझे भी मारने की योजना बना रहा है। महाराज, अब मैं क्या करूं? जिसने आपको मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे महारानी सुनो, तुम आज चुपचाप जाकर लेट जाना और झूठ मूठ का बीमार होने का नाटक कर लेना। जब वो जीन तुम्हारा हाल खबर लेने के लिए आए तो तुम उसे अपनी बीमारी बताना और कहना कि तेरे पिता आज जीवित होते तो वो मेरे लिए मोर का पंख ले आते, जिन पंखों को मैं आग में भूनकर खाती और ठीक हो जाती। और हाँ, उससे कहना कि दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ पर उन मोरों का जोड़ा रहता है। महारानी ने वैसा ही किया जैसा उस दानव ने बताया था। वह चुपचाप शांत होकर लेट जाती है। कुछ देर बाद ही राजकुमार अपनी माता के पास उनका हाल खबर लेने के लिए आता है। अरे माँ, आज अब इतना उदास होकर क्यों पड़ी हैं? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर अपना कार्य करो।